वेलकम बैक। देखिए आज हम लोग बात करेंगे क्लास इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग ग्रुप ए एन। ठीक है, तो जो साइमेट्रिक ग्रुप होता है परमुटेशन ग्रुप एस एन, तो उसका मैंने आपको क्लास इक्वेशन बता दिया और क्लास इक्वेशन पे बहुत सारी बातें हुई हैं जो आपने मेरे लास्ट लेक्चर को देखा होगा, तो बहुत मजा आया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, ए एन पे बात करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और क्लास इक्वेशन से बहुत सारी चीजें निकलती हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना कि ये बहुत सिंपल चीज है, आप अगर 1 बाय 1 मेरा सारा लेक्चर देखते जाओगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं लगेगा, काफी मजा आएगा। ठीक है, तो अगर हम ए एन का बात करें तो इसमें मैं जैसे आपको बात करूं जो फेमस है A3, A4, A5, A6। ठीक है, तो इन सब का मैं आपको दिखा दूंगा कि क्लास इक्वेशन कैसे लिखते हैं। अब बहुत सिंपल है, जैसे आप एस एन का लिखते हो, ठीक है, तो लाइक एस एन, जैसे आप एस एन का लिखते हो वैसे ही लिखोगे आप। ठीक है, अच्छा उसमें आपको ये ध्यान देना होगा कि हम लोग जब लिखते हैं तो एस एन में तो सारे ही परमुटेशन को लेते हैं, लेकिन ए एन में क्या होगा, आपको ओनली इवन परमुटेशन को लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इवन परमुटेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारी बातें हम लोग बहुत डिटेल में परमुटेशन ग्रुप में बात कर चुके हैं। ठीक है, इवन परमुटेशन को लेंगे और जो एक डिफरेंस है एस एन से, वो है आपका किसी किसी क्लास लेंथ का जो है 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक हो जाना। ठीक है, तो कब होगा वो, तो उसको हम लोग अभी देखेंगे, जिससे मैं यहाँ पे लिख देता हूं कब ऐसा होगा। तो जैसे देखो एस एन का आप निकालोगे ना, तो एस एन में क्या होता है कि हम लोग एन का पार्टीशन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पार्टीशन लेते हैं, पार्टीशन ऑफ एन। ओके, और एन का आपको डिफरेंट पार्टीशन मिलता है और हर डिफरेंट पार्टीशन पर, ठीक है, आपको क्या है, एक कंजुगेट क्लास मिलता है। हर पार्टीशन पे आपको एक अलग कंजुगेट क्लास मिलता है, एक अलग क्लास मिलता है। ठीक है, तो कह सकते हो फॉर एवरी पार्टीशन वी हैव ए डिफरेंट क्लास। तो हमको डिफरेंट क्लास मिलता है, तो हम सारे क्लास को निकाल करके उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको ऐड कर देते हैं, तो हमारा काम हो जाता है। ठीक है, लेकिन पार्टीशन करने में जब आप पार्टीशन करेंगे, ठीक है, इन दी पार्टीशन ऑफ एन, इन दी पार्टीशन ऑफ एन, जब आप पार्टीशन करेंगे ना, तो अगर आपको ऐसा पार्टीशन मिलता है, ठीक है, इफ एन कंसिस्ट या पार्टीशन कंसिस्ट, ठीक है, जो पार्टीशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इफ द पार्टीशन कंसिस्ट इन द पार्टीशन ऑफ एन, इफ ए पार्टीशन कंसिस्ट नॉन रिपीटेड ऑड साइकिल्स। ठीक है, ऑड साइकिल, ये ऑड मतलब ऑड लेंथ हो गया, ऑड लेंथ साइकिल्स, then that class split into 2 equal parts। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ओके, अभी मैं बात करूंगा, देखूंगा एग्जांपल, तो काफी सिंपल हो जाएगा ये। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं कि अगर कोई ऐसा पार्टीशन आपको मिलता है ना, जिसमें क्या होगा, जो कंसिस्ट करता है नॉन रिपीटेड ऑड लेंथ साइकिल को। ठीक है, मतलब एक तो नॉन रिपीटेड होना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए, और जो साइकिल होगा वो ऑड लेंथ साइकिल होगा। ठीक है, ऑड लेंथ साइकिल का मतलब क्या, कि जैसे 1 2 3 ये 3 लेंथ का है, ठीक है, या 1 2 3 4 5 ये आपका 5 लेंथ का है। ठीक है, या सिंपली 1, तो ये आपका ऑड है, ये आपका 3 लेंथ का, ये 5 लेंथ का, ये 1 लेंथ का। ठीक है, तो ऑड लेंथ साइकिल होना चाहिए और नॉन रिपीटेड होना चाहिए। अगर आपको ऐसा पार्टीशन मिलता है तो उस पार्टीशन से जो आपको क्लास मिलेगा ना, वो उसमें एक क्लास नहीं होगा, बल्कि उसमें 2 अलग अलग क्लास बनेंगे। सो दैट क्लास स्प्लिट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो वहां पे आपको 2 अलग अलग क्लास मिलेगा। ठीक है, ये हम करके देखेंगे हम लोग, तब मजा आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, बट ये अभी आपको होगा। देखो जैसे हम लोग A3 की बात करें, स्टार्ट करते हैं A3 से। ठीक है, क्योंकि A1 और A2 तो ट्रिवियल है, आपका वो साइक्लिक होता है। ठीक है, A3 देख लो, A3 में कितना होता है इसका ऑर्डर, अगर हम लोग इसका ऑर्डर का बात करें तो ऑर्डर ऑफ A3 होता है फैक्टोरियल 3/2। ठीक है, यानी इसमें आपको 3 एलिमेंट आता है। क्लियर है? अच्छा, 3 क्या है, 3 एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर होने की वजह से क्या हो जाएगा, A3 मेरा क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। ठीक है, अगर ये साइक्लिक है दैट मीन्स ये अबेलियन है। ठीक है जी, और अबेलियन होने के बाद तो आपका जो क्लास इक्वेशन है वो बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि हमको पता है कि अगर कोई ग्रुप अबेलियन है तो क्लास इक्वेशन क्या होता है, सिंपली 1 1 1 में टूट जाता है। सो 3 इज इक्वल टू, वी कैन राइट 1 + 1 + 1। ठीक है जी, क्योंकि अबेलियन है तो यानी सारे एलिमेंट उसके सेंटर में होंगे। ठीक है, सेंटर का एलिमेंट अगर होगा तो उसके
क्लास इक्वेशन में आपको यूनिक एलिमेंट होता है, ठीक है, वही बस इटसेल्फ होता है, तो 1 1 1। तो ये तो बहुत जल्दी आप लिख पाओगे, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगर कोई अबेलियन ग्रुप है तो उसमें सोचना ही नहीं है, ओनली 1 1 1 लिख दिया जाता है। अब इसको अगर हम पार्टीशन से भी देखें, ठीक है, एक तो ये आसान तरीका है, बट अगर इसको आप पार्टीशन से देखो तो 3 की बात करें तो 3 का जो पार्टीशन होता है, एक तो 1 1 1, ठीक है, 1 2 और 3, यही 3 पार्टीशन होगा। अब देखो ये जो है आपका, अगर हम टाइप की भी बात करें तो टाइप क्या होता है, ये ABC, ठीक है। अगर मैं 3 एलिमेंट ले लेता हूं, ABC में बात करता हूं, ABC में, तो ABC ऐसा बनेगा, ये आपका बनेगा ABC, ठीक है। सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई है, कुछ भी नया चीज नहीं बता रहा, आप इसको पहले से जानते हो। इसमें ABC इस तरह का टाइप का एलिमेंट आएगा। अब देखिए ये जो है, ये आपका क्या है, ये आपका इवेन है, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है इसमें। ऐसे भी अगर आप देखोगे तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं ना कि जो ऑड लेंथ का साइकिल होता है, ऑड लेंथ, ये क्या होता है, ये आपका इवेन होता है, ठीक है, और जो इवेन लेंथ का साइकिल होता है ये ऑड होता है। ये सब पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक है, तो आप इसको पहले से जानते हो। तो यहाँ पे देखो ये ऑड लेंथ है, यानी 1 1 1 लेंथ का है, तो ये सब क्या हो गया, इवेन। और इवेन को हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं, तो आपको काम करने में इजी होता है, और ऑड को माइनस से, ताकि आप रिजल्ट देख सको, ठीक है। तो प्लस प्लस प्लस, तीनों प्लस है, तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस प्लस प्लस, आपको प्लस ही आएगा, ठीक है, प्लस 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 क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ये इवेन परमुटेशन है, कोई बात करने की जरूरत है नहीं। तो इसको हमको लेना है, क्योंकि जब हम A3 की बात करते हैं तो हम ओनली क्या करते हैं, हम ओनली इवेन परमुटेशन लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लेंगे, इसमें देखोगे आप, तो ये आपका क्या है, ये आपका है ऑड लेंथ, तो ये आपका इवेन परमुटेशन हुआ। ये आपका इवेन है तो ये आपका ऑड लेंथ हो गया, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, रिजल्ट आपको आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये आपका ऑड हो गया है ना, रिजल्ट ऑड हो गया, तो हमको ऑड तो लेना नहीं है। इसको अगर देखोगे तो ये तो एक ही है, तो ऑड लेंथ है, तो ये आपका क्या है, इवेन हो गया, तो ये आपका इवेन परमुटेशन है। तो हमको यहाँ पे 2 ही लेना है, एक ये लेना है पार्टीशन और एक ये लेना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बीच वाला नहीं लेंगे। तो अब देखो, तो अब इसमें इस पार्टीशन में कितने एलिमेंट आएंगे, तो अगर आप देखिएगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है जी। चलो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला आपको पता है, निकाल लीजिए। यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल 3/1 का पावर 3 इंटू फैक्टोरियल 3, ठीक है, कट के 1। देखो अब आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही होता है, इसको निकालने का भी जरूरत नहीं है, 1 1 1 वाला में 1 ही आएगा, ठीक है, ये तो लेना नहीं है हमको। इसको ले लो, तो इसको लेंगे तो फैक्टोरियल 3 सिर्फ 3 है तो 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे तो इसमें 2 आएगा। अब देखिए ये 2 आ रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए ना कि हम लोग पढ़े थे कि अगर नॉन रिपीटेड ऑड साइकिल होता है, जैसे देखिए यहाँ पे आपका क्या है, इसको अगर आप देखोगे तो ये रिपीट कर रहा है, रिपीटेड है, ठीक है, ये रिपीटेड है, 1 1 1 रिपीट कर रहा है, तो हमको तो इसको स्प्लिट करना नहीं है, ओके। ऐसे भी ये स्प्लिट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो भाई 1 है, स्प्लिट किसको करते हैं, जैसे मान लीजिए 4 है तो 2 2 में हो जाएगा, 6 है तो 3 3 में स्प्लिट होगा, 2 इक्वल पार्ट में करना है ना आपको, ठीक है। 10 है तो 5 5 में। अब एक को कोई करेगा क्या, हाफ हाफ में करेंगे क्या, आधा आधा एलिमेंट लेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। जब भी एलिमेंट होगा तो वो इंटीजर टाइप में होगा, ठीक है, इस टाइप का नहीं होगा, तो ये तो ऐसे ही नहीं टूटेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये जो 3 है, इसमें सिर्फ 3 लेंथ का साइकिल है और एक ही है, तो नॉन रिपीटेड है, आराम से देख सकते हो आप कि ये नॉन रिपीटेड है, ठीक है। और दूसरा क्या है, इसमें ऑड लेंथ का साइकिल है, 3 लेंथ का, तो यानी ये आपका स्प्लिट कर जाएगा, जैसा हम लोग पढ़े अभी नियम, ठीक है। तो स्प्लिट कर गया, तो यहाँ पे इसको कैसे बांटेंगे, 2 को 2 इक्वल पार्ट में, 1 + 1, ठीक है जी। तो एक ये 1 लिया, एक ये 1, एक ये 1, तो यहाँ से मेरा जो 3 = था वो क्या आ गया, 1 + 1 + 1। तो जैसा मैंने आपको बताया था, क्विकली वहां पे एबेलियन से वो आ गया था, यहाँ पे आप चाहो तो पार्टीशन से भी वही ला सकते हो, ठीक है। तो S3 में जब हम लोग बात करते हैं तो S3 में तो तीनों का ही लेंगे, बट अभी मैं A3 आपको समझा रहा था, तो A3 में ओनली इवेन परमुटेशन लेना है, पहले आधा आपका लोड कम हो जाता है, ठीक है। और उस इवेन परमुटेशन में जो नॉन रिपीटेड ऑड साइकिल वाला होगा उसको आपको 2 भाग में बांट देना है, बस कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीजें भी पता चल रही है, वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। कुछ जो इंपॉर्टेंट बात है, क्या इंपॉर्टेंट बात है, सो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम लोग ये देखे थे ना कि SN में हम लोग क्या देखे थे, ठीक है, SN में क्या देखे थे और हम लोग AN में क्या देख रहे हैं, ये भी देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि कभी बार स्टेटमेंट ऐसा पूछ देता है, तो आपको यहाँ पे A3 या A5 ये सबको लेके आपको सतर्क रहना है। इसमें क्या होता है, इसमें हर पार्टीशन पे, ठीक है, जो भी आप पार्टीशन करते हो, एवरी पार्टीशन ऑफ n, जो भी पार्टीशन आप करते हैं वो क्या कर देता है, वो आपको देता है यूनिक क्लास, ठीक है। वो आपको एक इक्विवेलेंस क्लास देता है, कंजुगेट क्लास देता है, ठीक है, और उसमें सारे ही एलिमेंट एक ही क्लास में होते हैं, तो हर पार्टीशन पे आपको यूनिक क्लास मिलता है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, क्यों, अभी मैं आपको समझा रहा हूं। एवरी पार्टीशन ऑफ n
ठीक है। इसमें एक जो पार्टीशन है, चूंकि एवरी का तो हम लोग बात कर चुके, यहाँ पे ए मैं ले लेता हूं, ठीक है। ए पार्टीशन ऑफ एन कैन हैव मोर देन वन क्लास। इसमें क्या होगा, इसमें एक से ज्यादा क्लास हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा था, इसमें हर पार्टीशन पे आपको यूनिक क्लास मिलता है, लेकिन इसमें क्या है, एक पार्टीशन कोई पार्टिकुलर पार्टीशन पे आपको एक से ज्यादा क्लास मिल सकता है। जैसे एग्जांपल अभी हमारे सामने है, ठीक है। मैं ले लेता हूं, देखो S3, ठीक है। S3 मैं लिख देता हूं, S3 इधर हो गया मेरा। S3 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं तो आप देखोगे, ठीक है। अगर मैं इस पे बात कर लूं 1 2 3 तीन एलिमेंट ले लूं तो एक आइडेंटिटी होगा, ठीक है। 1 2 होगा, 1 3 होगा, 2 3 होगा, फिर आपका इधर 1 2 3 होगा और 1 3 2 होगा, ये होगा, ठीक है। ये सारे अलग अलग एलिमेंट है, तो 6 एलिमेंट होता है S3 में, ठीक है जी। ये वाला चीज आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो ये हो गया A3। अच्छा, इसमें आप देखोगे इसमें जो क्लास बनता है, तो एक तो ये क्लास बन रहा है आइडेंटिटी का क्लास, ठीक है, जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक है, ओके। एक ये क्लास बन रहा है, इसको हम लोग 1 2 क्लास बोल सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 के क्लास में ये तीनों एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। ये तीनों ही एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 के क्लास में। मतलब 2 लेंथ का साइकिल आप लोगे तो सारे ही 2 लेंथ साइकिल वाले उसमें आ जाएंगे, ठीक है जी। 2 लेंथ का साइकिल लीजिएगा तो सारा ही 2 लेंथ का साइकिल उसमें आ जाएगा। ये 1 2 क्लास भी लिख सकते हैं, 1 3 भी लिख सकते हैं, 2 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों का क्लास क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है। और ये दोनों एक ही क्लास में आ रहा है, वो है क्या, 1 2 3 का क्लास, ठीक है। ये इस क्लास में ये दोनों आ रहा है, दोनों एलिमेंट। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि 3 लेंथ के सारे ही एलिमेंट एक ही क्लास में आ रहे हैं, 2 लेंथ के सारे ही एलिमेंट एक ही क्लास में आ रहे हैं, और 1 लेंथ का सारा एलिमेंट एक क्लास में आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि क्योंकि 3 तरह का पार्टीशन बनता है, ठीक है। 3 का पार्टीशन 1 1 1 1 2 और 3। तो 1 1 1 वाला ये है, 1 2 वाला ये है, और ये 3 वाला है, ठीक है। तो एक पार्टीशन से आपको एक ही क्लास मिल रहा है, देख रहे हो ना, एक पार्टीशन पर आपको एक ही क्लास मिल रहा है, उसी में सारे एलिमेंट आ रहे हैं। लेकिन A3 में क्या हुआ, तो A3 में अभी हम लोगों ने देखा कि A3 में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, ओनली इवन परमुटेशन। तो एक E आएगा, एक 1 2 3 आएगा, एक आपका 1 3 2 आएगा। तो हम लोगों ने देखा कि इसका जो क्लास इक्वेशन है वो 1 + 1 + 1 आया है, ठीक है। यानी सारा ही एलिमेंट का अपना अपना सिंगल क्लास है, यानी इसका एक अलग क्लास है, ठीक है। ये 1 2 3 का एक अलग क्लास है, और इस क्लास में ये नहीं है, बल्कि इसका क्या है, एक अलग क्लास है। हम लोग अभी देखें, ठीक है, क्योंकि स्प्लिट हो जाता है। तो A3 में क्या हो रहा है, ये तो एक ही पार्टीशन से आया था, इस पार्टीशन से, बस इस पार्टीशन में आपको 2 क्लास मिल रहा है, 1 2 3 का अलग, 1 3 2 का अलग। तो इसलिए मैंने कहा कि कंजुगेसी क्लास में पार्टीशन के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होगा कि हर पार्टीशन पे आपको ऑलवेज यूनिक क्लास मिलेगा, क्योंकि वो SN के लिए तो करेक्ट है, बट वो AN के लिए करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो SN में वो होता है, बट AN में नहीं होता। तो ये कभी कभार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इसको आपको समझ करके रखना है कि AN के केस में एक पार्टीशन में, N के एक पार्टिकुलर पार्टीशन में एक से ज्यादा क्लास बन सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा चलो, अब यहाँ पे और हम लोग कुछ देख लेते हैं, जैसे A4 देख लेते हैं, ठीक है। A4 का क्लास इक्वेशन ऑफ A4, काफी मजा आएगा आपको करने में, ठीक है। तो देखो A4 में कितना एलिमेंट हो गया, A4 का हम लोग एलिमेंट देख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 4/2, ठीक है, 12 एलिमेंट आएगा। अब देखो इसमें अगर हम लोग पार्टीशन पे बात करें 4 का, तो 1 1 1 1, ठीक है, 1 1 2 1 3 2 2 और 4, यही होगा जी, ठीक है, और तो कुछ नहीं है। अब देख लेते हैं यहाँ पे, देखो ये जो है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये आपका इवन परमुटेशन है, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑड परमुटेशन हो गया, ठीक है, प्लस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ये आपका है, क्योंकि ये हम लोग का क्या है, इवन है, ठीक है ना, तो ये आपका इवन आएगा। ये देखो ये ऑड ऑड इवन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, दोनों माइनस है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो ये प्लस प्लस और माइनस, यहाँ पे 3 के लिए माइनस आ रहा है तो ऑड हो गया। यहाँ पे ये आपका इवन हो जाएगा, ठीक है, ऑड हो जाएगा। क्या होता है, हम लोग बताया था कि जो आपका ऑड लेंथ का साइकिल है, वो ऑड लेंथ का साइकिल है वो इवन होता है, ठीक है। तो प्लस प्लस ये आपका प्लस आया, जबकि जो इवन लेंथ का साइकिल है वो ऑड होता है। पहले से बात करते आ रहे हैं, अब आप देखते ही पता कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे A4 के लिए ओनली इवन लेना है, तो ये लीजिएगा, ये लीजिएगा, ये लीजिएगा, ठीक है। 1 1 से हमेशा 1 एलिमेंट आएगा जो कि आइडेंटिटी है। यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपको फैक्टोरियल 4 का कैसा होगा, ठीक है, एक 1 है एक 3 है ना इसमें, तो यहाँ पे आपका आ जाता है 3 3 कट जाएगा, तो 4 2 8, ये आ गया। फिर एक यहाँ पे बनेगा फैक्टोरियल 4 बाई, यहाँ पे देखो 2 2 2 टाइम आया है, तो 2 का स्क्वायर और फैक्टोरियल 2, तो आपका 4 और 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे मेरा कितना आ जा रहा है जी, 3 आ जा रहा है, ठीक है। तो
तो अब देखो, अब जो मेरे को लेना था और तो लेना नहीं है। ओके, तो 1, 8 और 3 आपका यहाँ 12 बन जा रहा है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्प्लिट करना है। किसको स्प्लिट करेंगे? तो आपने पढ़ाया है नॉन रिपीटेड ऑड साइकिल, ठीक है। ये देखो, ये आपका रिपीट कर जा रहा है 1 1 1, इसको नहीं लेंगे। फिर इसको लेना था, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों क्या है, ऑड साइकिल है, 1 लेंथ का है, 3 लेंथ का है और नॉन रिपीटेड है। तो इसमें दोनों प्रॉपर्टी है, नॉन रिपीटेड भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो दोनों है, ठीक है। ऑड साइकिल भी है और नॉन रिपीटेड भी है। तो इसको आप स्प्लिट करोगे, स्प्लिट कर दीजिए। तो 8 को स्प्लिट कर देंगे कैसे, 4 + 4, 2 इक्वल पार्ट में करना है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ देखोगे तो 2 2, तो इसमें तो इवेन है, ठीक है, और रिपीटेड है, तो ये आपका नहीं होगा, है ना, जो कि ऑड साइकिल होना चाहिए था और आपका नॉन रिपीटेड। तो यहाँ पे आपको रिपीट कर जा रहा है, तो ये नहीं होगा। ओके, तो सिर्फ यही स्प्लिट करेगा। तो फाइनली जो हम लिखने वाले हैं 12 को, वो कैसे लिखेंगे, तो 1 + 4 + 4 + 3, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो ना, क्या हो गया आपका टोटल हो जा रहा है 12। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आपका हो गया क्लास इक्वेशन ऑफ A4। काफी जल्दी लिख पाएंगे, ठीक है। और दिखाता हूं मैं A5 का। इसके बाद A5 बिल्कुल आराम से कर पाओगे, कोई इशू नहीं है। A5 में 5 की पार्टीशन देख लो, क्या क्या आएगा, 1 1 1 1 1, ठीक है, 1 1 1 2 1 2 2 1 1 3 1 4 2 3 और आपका एक 5, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट। अच्छा, इवेन कौन कौन है, ये तो इवेन ही होता है। यहाँ पे देख लो, ये आपका ऑड है तो ये ऑड हो जाएगा, ठीक है। ये आप देख लो, ऑड ऑड इवेन हो जाएगा। यहाँ पे चूंकि देखो 1 होता है इवेन, तो 1 को नहीं काउंट करते। तो लॉजिक है कि डायरेक्ट 3 देखिए, ठीक है, चूंकि प्लस प्लस तो मल्टीप्लाई होकर प्लस ही आएगा। तो 3 आपका ये ऑड है, तो ये आपको ये इवेन देगा, ठीक है। चूंकि ये ऑड लेंथ साइकिल है तो ये इवेन हो जाएगा। ये आपका इवेन लेंथ है तो ये ऑड हो जाएगा, ठीक है, 2 3। तो यहाँ पे एक इवेन है, एक ऑड है, तो ये आपका ऑड हो गया, ठीक है। क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका शुरू वाला है ऑड लेंथ, है ना। 2 है तो ये 2 है तो ये इवेन हुआ, बट ये ऑड परमुटेशन होता है। अभी मैंने आपको बताया कि इवेन लेंथ क्या होता है, ऑड होता है, उल्टा, ठीक है। इसके लिए माइनस ले लिया। 3 आपका क्या है, ये आपका ऑड लेंथ है, बट ये इवेन है तो प्लस माइनस क्या आ गया, माइनस आ गया। तो माइनस क्या होता है, ऑड, ठीक है। 5 अगेन देखो ऑड लेंथ है, तो ये आपका इवेन परमुटेशन हो गया। तो आपको इवेन चूज करना है, तो इवेन ले लो भाई, एक ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये, ठीक है। सिर्फ इवेन लेना है। अच्छा देखिए, 1 1 1 से हमेशा 1 ही एलिमेंट मिलता है, ठीक है। यहाँ पे 1 1 ये तो लेना नहीं है, ये नहीं लेना, ये भी नहीं, ये भी नहीं। चलो इसको ले लो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 5/2 आपका 2 बार आ रहा है, 2 का पावर 2 और 2, ठीक है। यहाँ पे 4 और 2 कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 15। ओके, चलो यहाँ पे फिर देखो इसको लेना है। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 × 3, तो 2 3 कट जाएगा, तो 5 4 जा 20, ठीक है। एक लास्ट वाला फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई 5 ही है, तो आपका 5 5 कटेगा, तो यहाँ पे आपका 24 आ रहा है, ठीक है जी। ओके, अच्छा A5 में ये देख लेते हैं कि A5 में कितना एलिमेंट होता है। तो ऑर्डर ऑफ A5 होता है फैक्टोरियल 5/2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 5 4 जा 20 और 60 आएगा, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पे 60 एलिमेंट का हमको चाहिए कि 60 एलिमेंट हमको मिल जाए। तो आप देख सकते हो 1 हो गया, 16 हो गया और 24 40 और 20 60 हो जा रहा है। बट स्प्लिट कौन करेगा ये हमको देखना है यहाँ पे। तो स्प्लिट कौन करेगा, तो देख लीजिए ये आपका रिपीटेड है, ऐसे भी 1 तो टूटेगा नहीं, ठीक है। इसको देख लो, यहाँ पे आप देखोगे ना कि आपका यहाँ पे भी रिपीट कर रहा है, तो रिपीट कर रहा है तो कहानी खत्म, ये भी नहीं स्प्लिट करेगा। स्प्लिट कौन करेगा वो देख रहे हैं, ये आप देख लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी रिपीटेड है, हट गया, तो ये दोनों है नहीं। तो यहाँ पे देखो ये आपका क्या है, नॉन रिपीटेड है, नॉन रिपीटेड, और आपका क्या है जो साइकिल है वो ऑड लेंथ है, 5 लेंथ का, ठीक है। तो ऑड साइकिल है ना, ऑड लेंथ साइकिल। तो ये आपका स्प्लिट कर जाएगा। तो इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे तो कैसे लिखने वाले हैं, 2 इक्वल पार्ट में 12 + 12, ठीक है, 24 को। तो अब आपका आ गया, आप कैसे करोगे, ऑर्डर आपका 60 था तो ऑर्डर ऑफ A5, ठीक है, वो क्या हो गया 60, और 60 को कैसे स्प्लिट करना है, तो 1 + 15 + 12 को चाहिए तो यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, +20, ठीक है जी। तो देख लो 16 हो गया, 24 40 हो गया और 20 आपका 60 हो गया। तो बिल्कुल आसानी से आप इस तरह का क्लास इक्वेशन लिख पाओगे, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। इसी तरीके से करना है। तो चलो एक A6 भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग A6 का बात करें हम लोग, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ A6 क्या होता है, पहले ये देख लो। तो ये होता है फैक्टोरियल 6/2, ओके। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 6 5 4 3, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 360, ठीक है जी।
6 5 जा 30, 120, 360। तो अब 360 को हमको ये करना है, स्प्लिट करना है। तो 6 का पार्टीशन देख लीजिए आप कौन कौन होगा। 6 का पार्टीशन देखेंगे 1 1 1 1 1 1, ठीक है, 1 1 1 1 2 ऐसा होगा। फिर हमारा 1 1 1 3, ओके, 1 1 2 2, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 1 4, राइट, 1 5, और क्या क्या आ सकता है देखते जाइए सबको, 3 3 2 2 2। अच्छा 1 1 4 नहीं लिया हम लोगों ने, तो अच्छा यहाँ पे 1 1 4 होगा, ये 1 1 4, ठीक है, ये 1 1 4 कर दीजिए। इसी तरीके से हमारा 2 4 हो जाए, मतलब पूरा हो ही गया, 6 11 ही होता है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, हाँ 11 ही होंगे। चलिए देख लेते हैं इसके बाद हम लोग क्या आता है। तो हमारे पास में कितना है, 11 पार्टीशन है, ठीक है। अब चलो काम कर लेते हैं, इसमें देखते हैं कौन कौन हमारा इवन होगा। तो जल्दी देख लीजिए, ठीक है, ये आपका इवन है बिल्कुल। 1 को देखने की जरूरत है नहीं, तो ये आपका ऑड है, चूंकि 2 लेंथ का है तो ये उल्टा होगा ऑड, ठीक है। ये आपका इवन है, ये आपका ऑड और ऑड इवन हो गया, तो ये आपका इवन है। यहाँ पे देखोगे आप तो एक आपका ये आपका ऑड है, ये आपका इवन है, तो ऑड हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा ऑड हो जाएगा। ये इवन, यहाँ पे इवन इवन आपका इवन ही आएगा। ऑड ऑड ऑड, तो ये आपका ऑड हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस 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 तो माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा है ऑड ऑड, तो ये इवन हो गया, और ये हमारा इवन है तो ये आपका ऑड हो गया, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं यहाँ पे हमको लेना किसको किसको है। तो हम जिसको लेंगे वो इवन को ही लेंगे, तो इसमें एक एलिमेंट ही आएगा, नो डाउट। ये इवन है तो इसको लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई 1 का पावर 3 और फैक्टोरियल 3, ठीक है, और 3 आएगा ना। चलो तो यहाँ पे कितना एलिमेंट आ जाएगा, तो आपका 3 कट जाएगा, ठीक है, और तो 3 2 जा 6, तो 2 बचेगा, 5 बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है, और लास्ट में आपका 2 बचने वाला है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 120, कितना आ जा रहा है 120, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद ये इवन, इसको भी देख लो। तो यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर फैक्टोरियल 2 और फिर 2 का स्क्वायर और फैक्टोरियल 2, ऐसा है। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा जी, तो यहाँ पे देख लीजिए 6 5 4 3 2, नीचे में आपका 2 4 और 2, ओके, 4 4 कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, 2 3 या कैंसिल हो गया, तो आपका आ जा रहा है 45, ठीक है। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, आपका 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया 6, तो 3 2 जा 6, तो 2 5 4 2, तो कितना हो जा रहा है 2 5 जा 10, 42 जा 80 आ रहा है ना, कैसे हम लोग किए, थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। यहाँ पे ये आपका 80 आएगा, 80। चलिए आगे देख लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑड तो लेना नहीं है, ऑड को हटा दीजिए, ये भी ऑड है, ये भी ऑड, यहाँ पे ले लीजिए अब। तो फैक्टोरियल 6 और 1 और 5 है, तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 6 4 3 2, ठीक है। तो 6 4 या 24, 72 144 आ रहा है। फिर ये आपका इवन है, नीचे वाला इसको देख लो, फैक्टोरियल 6 बाई 3 का स्क्वायर और फैक्टोरियल 2, तो आपका 6 5 4 3 2 डिवाइडेड बाई आपका यहाँ पे 9 2, 2 2 कैंसिल होगा, 3 3 जा और 3 2 जा, तो 5 4 या 20, 2 40 आ रहा है, ओके। और कोई है तो और है यहाँ पे, अच्छा नीचे में ये इवन है, ये तो लेना नहीं है हमको, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आपका जाएगा फैक्टोरियल 6, नीचे में 2 और 4 है, तो 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 6 5 और 3, 90 आ रहा है, ठीक है। ये अब हमको देखना है कि स्प्लिट कौन कौन करेगा, ओके। तो स्प्लिट जो करने वाला है उसको आप देख लीजिए, नॉन रिपीटेड होना चाहिए। तो नॉन रिपीटेड कौन है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यहाँ पे भी रिपीट कर ही जा रहा है 1 1, ठीक है। ये देखिए, ये आपका नॉन रिपीटेड है, नॉन रिपीटेड है। उसके अलावा ये देखना है कि दोनों ऑड साइकिल है, ठीक है, तो दोनों मिल रहा है, नॉन रिपीटेड भी है प्लस क्या है ऑड साइकिल है, तो ये आपका स्प्लिट करेगा, 2 इक्वल पार्ट में करेंगे, 72 प्लस 72, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि रिपीट कर जा रहा है, ये तो नहीं होगा। और कोई तो अच्छा ये देखिए 2 4, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नॉन रिपीटेड तो है, नॉन रिपीटेड है लेकिन ऑड नहीं है, इवन साइकिल्स है, ठीक है, जबकि दोनों ऑड साइकिल्स के लिए सिर्फ होना चाहिए, तो ये भी आपका स्प्लिट नहीं करेगा, ठीक है। ये ध्यान देना है। तो चलो अब कर लेते हैं कितना आ गया। तो हमारा जो हमको जो लाना था वो लाना था 360 ना। चलो 360 आ रहा है क्या, देख लीजिए क्लास इक्वेशन।
तो 360 इक्वल टू, ठीक है। तो 1 हो गया, सबसे पहले 1 आया था, फिर आप देख लो यहाँ पे 1 के बाद 80 आया है, 45, 180, 1 प्लस 80 प्लस 45 प्लस 72 प्लस 72, ये स्प्लिट किया था, और इसके बाद 40 प्लस 90, ठीक है। 40 प्लस 90 देख लेते हैं कितना एलिमेंट बन रहा है। तो देखिए ये हो गया 1 और 45, 46 और 144, 190 और 80, आपका हो गया 270 और 40, ये 90 आया है, ठीक है। एक बार अच्छे से देख लेता हूं मैं, कुछ मिस तो नहीं कर रहा। 2 4 यहाँ पे कैंसिल हो गया ना, ओके। तो आपका 6 5 या 30, 3 या 90, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, देखो 144 और ये 46, ये आपका हो गया 190 प्लस ये 80 है, तो ये आपका हो गया 270 प्लस ये 40 है। तो यहाँ तो ज्यादा हो जा रहा है, कुछ लगता है कहीं पे कुछ कैलकुलेशन देख लेना पड़ेगा उन लोगों को। ऊपर से ही देख के आते हैं। फैक्टोरियल 6 था, 1 का पावर 3, फैक्टोरियल 3, ओके। अच्छा यहाँ पे 3 2 6 है, तो 6 तो पूरा कैंसिल होगा ना, ये हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे 6 पूरा कैंसिल होगा, यस। ये तो बचेगा क्या, यहाँ पे इसका करेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 बचेगा, ठीक है। 4 बचेगा, 3 कैंसिल हो गया, 2 बचेगा, तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 40 आ रहा है, ठीक है। तो 40 ही आएगा, तो अब लगता है काम हो जाना चाहिए। ये 80 नहीं है, ये 40 है, सुधार लीजिए। यहाँ पे क्या आ रहा है, 40 आ रहा है, ठीक है जी। चलो तो अब देख लेते हैं, तो क्या हो गया, चलो ये हो गया आपका 46 और 144, ठीक है। 190 और 40, 230 और 40, 270, यस, अब करेक्ट हो गया बिल्कुल, ठीक है। तो देखो यही आपका क्लास इक्वेशन है। तो थोड़ा सा बड़ा होगा तो वहां पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना, बट कोई नहीं, आप कर सकते हैं। और इस तरह से क्लास इक्वेशन तो नहीं, लेकिन हमको क्लास इक्वेशन से बहुत कुछ पूछा जाता है जो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। और निकालना होगा तो निकाल भी सकते हो, बट ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में आपको पूरा निकालने के लिए बोल देगा। चलो निकालने के लिए बोल भी देता है, और ग्रुप सी का क्वेश्चन है तब भी कोई नहीं, बहुत टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो हो जाएगा। इस तरीके से करना है, तो मैंने आपको समझा दिया है कि चाहे कोई भी क्लास हो, ठीक है, आपको एकदम आराम से करना है। क्लास इक्वेशन निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मेहनत कीजिएगा, आप भी घर पे बैठ के A7 का आप ट्राई कीजिए, ठीक है। कीजिएगा तो मजा आएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। और देख लीजिएगा कौन स्प्लिट होता है कौन नहीं होता है। तो A7 का आप करके हमको दिखा सकते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। A5 तक ही ज्यादा हम लोग यूज करते हैं ऑप्शन डिस्कार्ड करने में। तो A3 लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो साइक्लिक होता है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। एसन से कैसे डिफरेंट था ये मैंने आपको बता दिया। आने वाले लेक्चर में हम लोग डाइहेड्रल ग्रुप और सब कुछ करने वाले हैं, 1 by 1 सब कुछ कवर करने वाला हूं। सो आप मेरे चैनल से बिल्कुल कनेक्ट रहो, सीखते रहो, काफी मजा आएगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कोई कोर्स की तैयारी कर रहे हो या किसी खास एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट, PGT, TGT या CSIR नेट, तो आपको मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहिए। मेरा एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन का नाम है MSc लर्न ऑनेस्टली, ठीक है जी। MSc लर्न ऑनेस्टली, इस नाम से आपको प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर लो, और वहां पे आपको PDF के साथ बहुत अच्छा कोर्स मिल जाता है जेन्युइन रेट में। मैं आपके टच में रहता हूं, आपके डाउट्स भी लेता हूं, ठीक है। काफी सारे प्रैक्टिस भी आप कर पाते हो, तो काफी बेनिफिशियल रहता है। बहुत सारे बच्चों ने कवर किया है, आप भी अच्छे से कवर कर लोगे। तो आप जरूर उसको डाउनलोड कर लो और वहां से कोर्स अपना देख सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।